रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस की अमर लोक कलाकारों को समर्पित नई श्रृंखला लोक के राग में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बात ठियोग की लोक गायिका और नर्तकी कुब्जा की। हिमाचल की पारंपरिक जातिगत कला व्यवस्था में मंगलमुखी, तूरी, बाजगी, वंजतरी और खेसी जैसे समुदायों की अपनी अनोखी भूमिका रही है। ये समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक, त्योहार से लेकर मेले तक गा बजाकर सामाजिक जीवन का हिस्सा बनते रहे हैं। इन्हीं परंपराओं से निकलकर आई थी ठियोग की कुब्जा, जिसके गीत और नृत्य पटियाला, चायल, क्यारकोटी और शिमला तक महफिलों में समा बांध देते थे। पहाड़ों में जब बसंत की बहार बहती थी और गांव-गांव में चेत गूंजता था, तो एक नाम हर जुबान पर होता था, कुब्जा। कुब्जा ने जादू डारा रे, ये बोल आज भी बुजुर्गों की यादों में जिंदा है। और क्यों ना हो, कुब्जा न केवल ठियोग रियासत की दरबारी गायिका थी, बल्कि हिमाचल की मंगलमुखी लोक संस्कृति की सबसे परख आवाज भी थी। कुब्जा का जन्म 1897 में ठियोग रियासत की राजधानी पराला में हुआ था। माँ सुबदा और पिता बहाजू दोनों प्रसिद्ध तूरी कलाकार थे। माँ के निधन के बाद कुब्जा को जुन्गा की रियासत में पनाह मिली और यहीं से शुरू हुआ उसका नृत्य और संगीत का सफर। 1999 में अशोक हंस के संकलन व संपादन में हिमाचल प्रदेश भाषा, कला व संस्कृति अकादमी शिमला से प्रकाशित पुस्तक पर्वत से उभरे कलाकार में कुब्जा के नृत्य संगीत के सफर पर शोधपरक आलेख शामिल है। उतक आलेख के मुताबिक क्योथल के राजा विजय सिंह ने कुब्जा की प्रतिभा को पहचाना और उसे महान संगीत उस्ताद बूटे खां के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा। बूटे खां वही संगीत उस्ताद थे जिनके शिष्यों में फिल्म संगीतकार लच्छी राम और लोक गायिका कमला रानी जैसी हस्तियां शामिल थी। कुब्जा ने शास्त्रीय रागों के साथ साथ लोक धुनों को इस तरह साधा कि जब वह कुब्जा ने जादू डारा रे जैसे लोकगीत गाती थी तो श्रोताओं पे मानो जादू सा चढ़ जाता। दिनों दिन कुब्जा की ख्याति बढ़ती गई और कि जल्द ही वो पटियाला, चायल, क्यारकोटी और शिमला तक महफिलों में शिरकत करने लगी। राणा पदमचंद ने उसे दरबारी गायिका बनाया और संगीत सभाओं में उसकी प्रस्तुति को राजकीय सम्मान मिला। कहा जाता है कि एक बार तो सैंज में दीपक राग गाकर उसने ऐसा समा बांधा कि पदमचंद ने उसे 100 रुपए नगद इनाम में दिए, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। कुब्जा न केवल सुरों की साधिका थी, बल्कि उसने लोक नृत्य में भी महारत हासिल की थी। प्रसिद्ध नर्तक ताला परसी के साथ मिलकर नंगी तलवारों पर नाचना और गजपरण जैसी विधाएं उसे लोक संस्कृति की रत्नमाला में पिरोती है। साल 1940 में पदमचंद के निधन के बाद कुब्जा ने गूंड रियासत के प्रसिद्ध तूरी कलाकार सिंधिया से विवाह किया। दोनों ने मिलकर वर्षों तक स्थानीय देवताओं के यज्ञों, मेलों, त्योहारों और कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। ये जोड़ी जहां जाती वहां ढोल की थाप, चैत की धुन और कुब्जा के बोल गूंजने लगते। लोग महफिलों में पैसे लुटाते और गांव के बुजुर्ग कहते, सिंधिया बजाए ढोल, कुब्जा करे बोल, दोनों बंदे लोक की डोर। आजादी के बाद जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तब शिमला में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता में हुए समारोह में कुब्जा को शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण मिला। यह एक प्रतीक था रियासतों की गायिका अब लोकतंत्र की कलाकार बन रही थी। साल 1977 में चिखड़ गांव में कुब्जा का देहांत हुआ और 2 साल बाद 1979 में सिंधिया भी चल बसे। दोनों की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके गीत, उनका नाच और उनकी विरासत आज भी जीवित है। ऊपरी शिमला के हर चैत्र नवरात्रे में, हर गांव की होली में, हर मेले के राग में कुब्जा का जीवन हिमाचल की लोक कला, जातिगत पेशों की सामाजिक व्यवस्था और कलावंतों की पहचान और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उसने शास्त्रीय व लोक संगीत को एक किया और कला को दरबार से निकालकर जन जन तक पहुंचाया। कुब्जा ने जादू डारा रे ये सिर्फ एक गीत ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति की धरोहर है। तो ये थी कहानी लोक गायिका कुब्जा की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।